हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विशेष सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 14 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके सामाजिक विज्ञान में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे दिए गए बच्चों सबसे पहले निर्देश और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ब करेंगे इसका एशिया महाद्वीप का। दूसरा क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा गंगा यमुना नदियों का। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर आ करना इसका 1914 से 1918 के मध्य। चौथा क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा है, भूमि मापने की इकाई है? ऑप्शन नंबर द करेंगे हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा क्वेश्चन, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। और छठवां क्वेश्चन करेंगे, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो जाता है अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी के नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहले नंबर देखिए बच्चों महानदी, इसका आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ में है। दूसरा बच्चों ड्यूमा, रूस की संसद को कहा जाता है। तीसरा, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। और छठवां है चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, सही जोड़ी। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शीतलहर क्या है? इसका आंसर लिखेंगे एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है, जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका आंसर करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा बच्चों, युंग फोक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नात्सी युवा संगठन था। चौथा क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिक्री। और छठवां क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर लिखेगा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बीपीएल कार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे प्रश्न 5 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न, भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी हो जाएगा सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आप देखिए प्रश्न छठवां है, भारत के 3 और विशेष जलाशयों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6, भारत के 3 और विशेष जलाशयों के नाम हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 7वां है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। यह क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट। अगला देखिए डियर प्रश्न 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 का अथवा,
नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8 का अथवा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 9 है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं। पहला हो जाएगा मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियां होती हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 10वां है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे उत्तर क्रमांक 10। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 भी अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों प्रश्न 11 है हमारे सामने, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो इसका आंसर लिखना उत्तर क्रमांक 11। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। यही खूनी रविवार की घटना थी। प्रश्न 12 देखिए, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13 का आंसर, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी। इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जब एक से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 16 इसी के नीचे दिया गया है बच्चों, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाएगा प्रश्न 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृत भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 भी अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दिया गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 नंबर, ऐसी जमीन जिसमें कोई ना तो लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था को अंग्रेजों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया ताकि वह उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 20 है, भारत में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका अथवा है बच्चों, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हम आपको दिखाने वाले उत्तर क्रमांक 20 का अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता, पहला हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और चौथा हो जाएगा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 21, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पे मानचित्र मिलेगा, आपको वहाँ पे मालवा का पठार दर्शाना है, लक्षद्वीप दर्शाना है, चिल्का झील रिप्रेजेंट करना और कंचनजंगा। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आप लोग फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर क्रमांक 22 भी हो जाता है अपने यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लास्ट 23 का आंसर, भारत में निर्धनता के निम्न कारण है। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा बेरोजगारी और चौथा कर देना कीमत स्तर में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना पूरा हो जाता कंप्लीट। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों के मत अपनी वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर आपको ऑल पे प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।